हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन दिस वीडियो एंड ये वीडियो बेसिकली अरेंज किया गया आपके प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आज आपने देखा होगा कि कल के वीडियोस में मैंने वीडियोस भी दिया था कि पटना साइंस कॉलेज में कितना हंगामा हुआ स्पोर्ट एडमिशन के लिए, और फिर भी स्पोर्ट एडमिशन्स के सारे प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया गया। खाली काउंसलिंग स्लिप जमा लेकर के स्टूडेंट्स को अपने घर की ओर पुनः वापस जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रोसेस हुआ ही नहीं और स्टूडेंट का लगभग 2 इंपॉर्टेंट डिमांड था और उस डिमांड पे हम भी काम कर रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने फिर डिसाइड किया कि सारे स्पोर्ट एडमिशन्स के प्रोसेस को पूरा बैन कर दिया जाए, मतलब ये स्टे लगा दिया जाए अगले नोटिस तक। अब कब नोटिस आएगा, कब सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा, इसके बारे में भी कोई भी क्लियर न्यूज़ नहीं है, बट पेपर में सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा इसके रिगार्डिंग। और पेपर का वीडियो मैं आपके लिए सुबह 4:30 बजे तक या फिर अब में भी अपडेट भी हो जाएगा, क्योंकि अब ये तो कंफर्म है कि अब कल से कोई भी प्रोसेस स्पोर्ट एडमिशन्स का नहीं होगा। मीन्स मैं आपको कल सुबह के मॉर्निंग के सुबह 6 बजे तक एक वीडियोस दूंगा जिसमें सारे पेपर के इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा। अब चूंकि मैं आपको कह रहा हूँ, यानी मैं आपको बता रहा हूँ क्या कि कल बीएन कॉलेज में होने वाले प्रोग्राम, उसके बाद पटना कॉलेज में होने वाले प्रोग्राम, इसके बाद आपको मगध महिला कॉलेज में होने वाला प्रोग्राम, या फिर आप कह सकते हैं फिर जो नेक्स्ट है वाणिज्य महाविद्यालय, ये चारों कॉलेज में प्रोग्राम पोस्टपोन हो जाएगा। आज ऑलरेडी पटना साइंस कॉलेज में प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया, खाली काउंसलिंग स्लिप जमा लेकर सारा प्रोसेस को बैन कर दिया गया अगले नोटिस तक। अब इस पर यूनिवर्सिटी अथॉरिटी पूरा डिस्कस करेगी, इसके बाद पूरा प्लानिंग करेगी किस तरीके से सारे प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए, और भी हम आगे अपनी और चर्चा बढ़ाएंगे। पहले मैं आपको उस नोटिस को दिखा देता हूँ जिसमें यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है कि सारे प्रोसेस को अभी अगले नोटिस तक बंद किया जाना है। नोटिस को देखने के लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आप पटना यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन में से फॉर एडमिशन वाले सेक्शन पे आइए। एंड जब आप एडमिशन वाले सेक्शन पे आते हैं तो यहाँ पे एक नोटिस सीधा सा आ गया है कि स्पोर्ट राउंड इज पोस्टपोन्डेड, काइंडली वेट फॉर नेक्स्ट नोटिस। यानी स्पोर्ट एडमिशन्स के सारे प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो अगर आप कहीं दूर से आने वाले हैं, सुबह में आप प्रोग्राम बनाने वाले हैं आने के लिए, तो प्लीज़ गाइज आप नहीं आइए, आप परेशान नहीं होइए। हम आपके अपडेट्स के लिए रात दिन एक करते हुए लगे हुए हैं। अभी रात के 1:16 हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और अभी हम आपके लिए भी न्यूज़ कवर कर रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सो गाइज प्लीज़ इस चीज़ को आप सीरियसली ले, और मैं कहीं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपको परेशान करने के मूड में नहीं हूँ। आप डायरेक्टली आप इससे पहले जिस तरीके से मैंने अभी पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया है, आप अभी चेक कर ले, इसके बाद ही संतुष्ट हो। किसी में वायरल न्यूज़ को एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद से सारे कंटेंट्स को ऑथेंटिक करता हूँ, इसके बाद ही मैं आपको बताता हूँ। और ये जो अपडेट है ये बेसिकली 12:30 तक ही आ गया था, बट मुझे बिलीव भी नहीं हो रहा था। यानी आज का तारीख है 27 अक्टूबर है और आज ही रिलीज़ हुआ, कल नहीं रिलीज़ हुआ था। मैं रात के लास्ट 12 बजे तक देखा, इसके बाद मैं स्टडी प्रोसेस में लग गया। तो फिर मैंने पाया कि टेलीग्राम पर कुछ मैसेज आ रहा था, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल जुड़ने से कुछ भी आपको नहीं करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाता है, वहाँ से अटैच हो जाइए। वहाँ भी 400 स्टूडेंट लगभग इस प्लेटफॉर्म पे हैं, और वे सारे स्टूडेंट पटना और तमाम यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं जो आपके सपोर्ट में हमेशा स्टैंड अप होते हैं। और आपको किसी भी प्रकार का क्वेरी होता है तो आप उस ग्रुप में बताइए, वहाँ कई सारे आपके फ्रेंड्स मिलेंगे, हम भी वहाँ पे हैं, और आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। तो आप उस ग्रुप से जुड़िए। जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिए बाई की ऑफ सक्सेस। आपको वही सर्च करना है बाई की ऑफ सक्सेस, देन यू गेट द ग्रुप, जिसके ग्रुप में आप जुड़िए और जुड़ के आप सारे अपडेट के साथ अप टू डेट रहिए। वो अपडेट किसी भी यूनिवर्सिटीज़ का हो, कई यूनिवर्सिटीज़ पे काम चल रहा है, तो आप परेशान नहीं होइए। अब बात करते हैं आगे के प्रोसेस में कि ऐसे सिचुएशंस में क्या कारण हो गया कि जिसके कारण स्पोर्ट राउंड के प्रोसेस को पोस्टपोन किया जाना पड़ा। आप जानते हैं कि आज पटना साइंस कॉलेज वाला मैंने वीडियो दिया था, तो अगर अभी तक आप नहीं देखे आप उसमें देख लीजिए। उसमें स्टूडेंट का जो इंपॉर्टेंट डिमांड था, जो मैं बात बता रहा हूँ, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि जो स्पोर्ट एडमिशन्स का प्रोसेस हुआ उसमें सवाल हो गया करप्शन का। स्टूडेंट का मानना है, स्टूडेंट का, गार्जियन का, या हमारा भी मानना है, लगभग सबका ये मानना है कि स्पोर्ट एडमिशन्स के प्रोसेस में करप्शन हो रहा है। मीन्स सारे सीट पर सेटलमेंट हो रहा है। मीन्स जो भी सीट है, इंपॉर्टेंट सीट है, उस सीट को पहले ही बेच दिया जा रहा है, सेल कर दिया जा रहा है कुछ रुपये के खातिर। और ये अंदर के अथॉरिटी कौन से मैनेजमेंट है जो पूरे इस सिस्टम को रन कर रहे हैं, यानी करप्शन के, ये तो किसी का लीकेज नहीं है या किसी का एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए डाटा, या फिर हमारे पास भी डाटा वैसे ऑथेंटिक डाटा नहीं है, तो ये तो अलग सी बात है। जब ऐसी सिचुएशन में स्पोर्ट एडमिशन्स के प्रोसेस को कंप्लीट करवाना था, तो फिर जब मेरिट लिस्ट का प्रिपरेशन हो रहा था आज पटना साइंस कॉलेज में, तो छात्रों का आरोप लगा कि इस मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं होगा, यानी इस मेरिट लिस्ट में जिनका सेटलमेंट हुआ है उनका ही नाम रहेगा, और जो स्टूडेंट का मेरिट है उनका नाम नहीं आ पाएगा। और ऐसी सिचुएशन में फिर स्टूडेंट लीडर्स की वहाँ पे स्टूडेंट लीडर्स आते हैं, और स्टूडेंट के सपोर्ट के साथ फिर वहाँ पे पूरा विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो जाता है, नारेबाजी वगैरह स्टार्ट हो जाता है, जो मैंने कई सारे अपने पिछले वीडियो 2 वीडियो में मैंने ये पूरा प्रोसेस लाइव भी आपको दिखाया था। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट का 2 डिमांड होता है, जो कि डिमांड यानी जो डिमांड का जो टीम होता है, यानी जो स्टूडेंट लीडर्स और जो स्टूडेंट के गार्जियन थे, वो पहुंचते हैं डीन सर के पास। और डीन सर आप जानते हैं कि स्टूडेंट वेलफेयर सर होते हैं, प्रोफेसर अनिल सर, इनके पास एक डेलीगेशन टीम पहुंचता है स्टूडेंट लीडर्स का, और उनका डिमांड होता है कि सारे प्रोसेस को ऑनलाइन कराना चाहिए। यानी जो सारे स्टेप्स को आपने ऑनलाइन प्रोसेस को कंप्लीट किया, तो ये फिर स्पोर्ट एडमिशन्स के प्रोसेस को आप ऑनलाइन कंप्लीट क्यों नहीं करते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में अब ये सारे प्रक्रिया ऑनलाइन कंप्लीट होगी, और ऑनलाइन का प्रोसेस क्या सारा प्रोसेस होगा हम अपने नेक्स्ट वीडियोज में आपको जरूर बताएंगे कि ऑनलाइन का पूरा प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट होगा। तो प्लीज़ अभी तक आप चैनल से नए हो तो चैनल से जुड़ जाओ जरूर, ताकि सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। और ऑनलाइन प्रोसेस में एक टाइम होता है, एक पीरियड होता है, एक प्रोसेस होता है। ऑफलाइन में आपको कोई गाइड भी कर सकता है, बट ऑनलाइन में कोई गाइड नहीं करेगा। तो प्लीज़ ऑनलाइन प्रोसेस में पूरे ध्यान से पूरे प्रोसेस को कंप्लीट
करना है तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होने के लिए आपको प्रॉपर पर्सन के साथ जुड़ना होता है, और आपको ये ऑफर हमारे थ्रू किया जा रहा है। तो प्लीज़ ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। और स्पोर्ट एडमिशन का जो भी आगे आने वाला नोटिस होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। बट ये कंफर्म है कि जो 2 डिमांड था स्टूडेंट का, वो तो एक डिमांड मेनली इंपॉर्टेंट था कि सारे प्रोसेस को ऑनलाइन करना चाहिए, और इसी पे कॉलेज अथॉरिटी ने रिक्वेस्ट किया यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को कि हम इतना जो स्ट्राइक वगैरह है मुझे हम कह सकते हैं कि जो आज जो प्रोसेस को कंप्लीट हुआ था कल, यानी पटना साइंस कॉलेज ने जो लेटर लिखा और यूनिवर्सिटी को इसके बारे में बताया कि इतना ज़्यादा हंगामा को हम झेल नहीं सकते हैं, क्या सारा प्रॉब्लम होता है, इसको हम फेस नहीं कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में आज तो माहौल पूरा ही मतलब कल पूरा माहौल ही खराब हो गया था, और ऐसी सिचुएशन में इन्हें 2 थानों की पुलिस वहाँ पर लानी पड़ी ताकि पूरा माहौल को कंट्रोल किया जा सके और उतना हंगामा नहीं हो। बट फिर भी हंगामा हुआ, और ऐसी सिचुएशन में फिर स्पोर्ट एडमिशन के प्रोसेस को बाधित कर दिया गया। और फिर यूनिवर्सिटी आगे आकर के आज देखिए, यानी कल 26 हुआ, 27 यूनिवर्सिटी रात में ही आकर अपडेट कर दी कि अब कोई भी स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस नहीं होगा। चूँकि मैं भी यह बात जान था कि आज बीएन कॉलेज में होने वाले प्रोग्राम में भी स्टूडेंट लीडर्स और स्टूडेंट्स जो भी होता वहाँ पे भी हंगामा वगैरह होता, काम कुछ होता नहीं, खाली काउंसलिंग स्लिप आपका जमा होकर के रह जाता। तो अब आपको काउंसलिंग स्लिप भी जमा करने की जरूरत नहीं है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा, तो घर बैठे सारा प्रोसेस होगा, और ये प्रोसेस सक्सेसफुल भी रहा। मैंने शाम के वीडियो में रिक्वेस्ट भी किया था कि आप कमेंट्स कीजिए। मैं आपको बताया था कि जो हमारे वीडियोज़ होते हैं वो वीडियोज़ ऐसा नहीं, जब जो वहाँ के यूनिवर्सिटी अथॉरिटी है और जो भी यूनिवर्सिटी के मेंबर है, एडमिशन जो कमेटी मेंबर है, वो यूट्यूब पे वो भी सर्च करते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ न्यूज़ एक्सप्लोर हो रहा है और क्या स्टूडेंट का डिमांड है। तो मैं आपसे बार बार कहा था कि कमेंट्स में बताइए कि ऑनलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन होना चाहिए। कई सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया कि सारा प्रोसेस ऑनलाइन होना चाहिए, बट अभी भी हम एक प्रोसेस पे काम कर रहे हैं। इस पर आप कितना सपोर्ट करते हैं वो डिपेंड करता है आपके सपोर्ट पे। जिस पे हम लोग का जो डिसीजन था, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, वह था कि इतना सारा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया और आपके पास सीट लिमिटेड है, फिर भी अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का अप्लाई ले लिए तो आपको एंट्रेंस की पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए। कोविड था तो आप उसे पहले ही डिसाइड कर लेते, यानी पहले ही आप कट ऑफ प्रिपेयर कर लेते कि नहीं, हम 80% वाले ही स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करेंगे, ताकि 60, 70 और 50% वाले बच्चों को परेशानी नहीं होते। आपके चक्कर में ये बच्चे किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्राई भी नहीं किए आपके चक्कर में, और ऐसी सिचुएशन में इनका एडमिशन को लेकर असमंजस की सिचुएशन क्रिएट हो गया है। और ऐसी स्थिति में यूनिवर्सिटी की तो अच्छी खासी कमाई होगी। आप जानते हैं कि एक स्टूडेंट को अप्लाई करने में लगभग 1200 रुपये का खर्च पड़ता है, और इसमें टोटल 20,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। और बता दें, इसके पास जो टोटल सीट का कैपेसिटी है वो महज 4200 सीट की कैपेसिटी है, और स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया 20,000। कितना का गैप है और कितना करोड़ों की कमाई है, आप इसे समझ सकते हैं, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसा सिचुएशन नहीं करना चाहिए। हर बार यूनिवर्सिटी अप्लाई लेती थी तो एंट्रेंस के एग्जाम को अडॉप्ट करती थी, या फिर इस बार मान के चलिए कि कोविड के सिचुएशन में एंट्रेंस की पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं की, तो एटलीस्ट उसको यह काम करना चाहिए कि अप्लाई करने के टाइम में ही परसेंटेज को डिसाइड कर देना चाहिए कि हम इतना ही परसेंटेज वालों को एडमिशन्स में भाग देंगे या फिर एडमिशन्स हम लेंगे। शेष स्टूडेंट्स को परेशान नहीं करती, और इतने जो कह सकते हैं कि इनकम का जो सेटलमेंट हुआ इतना नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट का रिक्वेस्ट होना चाहिए, स्टूडेंट का डिमांड होना चाहिए डेलीगेशन टीम के साथ कि हमें हमारा अमाउंट रिफंड किया जाए और हमें किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का मौका दिया जाए। आप जो भी रहें, आप क्लियर बताइए कि होगा या फिर नहीं होगा, और सारे प्रोसेस को अब आपको लंबा नहीं करना चाहिए। इस प्रोसेस को इतना ना लंबा करी यूनिवर्सिटी जिसके कारण स्टूडेंट का दूसरे यूनिवर्सिटी में भी अब एडमिशन छूट रहा है। कई सारे स्टूडेंट्स का पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में नाम भी नहीं आया, इसी के चक्कर में वो कुछ फिलअप वगैरह नहीं कर पाए। तो कई सारे प्रॉब्लम हमारे स्टूडेंट के साथ, और सारे प्रॉब्लम के साथ हम इंटरेक्ट हो रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए और आप अपने प्रॉब्लम को शेयर कीजिए ताकि हम आपके साथ इंटरेक्ट होकर वे सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। सो पाटलिपुत्र में अगर आपका नाम वगैरह नहीं आया है या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है, आप उसे कमेंट में बताइए। और आज मैं मॉर्निंग में 6 बजे के आसपास पाटलिपुत्र में अगर आपका नाम नहीं आया है तो क्या करना है इसके रिगार्डिंग वीडियो दूंगा। पटना यूनिवर्सिटी अब आगे के क्या स्टेप लेगी इसके बारे में वीडियो दूंगा। लेकिन अभी आप जान लीजिए कि पटना यूनिवर्सिटी ने सारे स्पोर्ट एडमिशन के प्रोसेस को फिर से पोस्टपोन कर दिया है अगले नोटिस तक। कब नोटिस आएगा वो मैं फ्यूचर अपडेट करूँगा। सो गाइस, आशा करता हूँ सारा इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। एंड प्लीज़ अभी तक अगर आप मान लीजिए कि आप कहीं निकल रहे हैं, यानी बीएन कॉलेज जाने के लिए तैयारी में है, तो आप प्लीज़ गाइस आप नहीं निकलिएगा, आप परेशान हो जाइएगा। सो गाइस, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका